ये डर सभी जाता रहे, मन बुद्धि का इस देह का। निर्भय रहे हम कर्म में, पर्दा खुला कर स्नेह का। गाते रहें प्रभु नाम पर, प्रभु तत्व पाने के लिए। हो ब्रह्म विद्या का उदय, ये जी तराने के लिए। अगर इन पंक्तियों को सरल भाषा में समझें तो संत तुकरोजी महाराज गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य के भीतर के सभी भय, शरीर, मन और बुद्धि के डर समाप्त हो जाएं। हमारा जीवन और कर्म निर्भय हों, हृदय प्रेम और स्नेह से भर जाए और हम निरंतर प्रभु नाम का स्मरण करते रहें ताकि ईश्वर के वास्तविक तत्व को समझ सकें। अंततः हमारे भीतर ब्रह्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान का प्रकाश जागृत हो, जिससे पूरा जीवन आनंद, शांति और दिव्यता से भरा एक सुंदर तराना बन जाए। लेकिन जब हम इन पंक्तियों का गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, तब समझ में आता है कि ये प्रार्थना मनुष्य जीवन को दिशा देने वाला दिव्य संदेश है। संत तुकरोजी महाराज इस प्रार्थना में केवल डर मिटाने की बात नहीं करते, वे मनुष्य को भय से प्रेम, अहंकार से आत्मज्ञान और साधारण जीवन से दिव्य चेतना की ओर ले जाने का मार्ग बताते हैं। नमस्कार, तुकड़िया दास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला संत तुकरोजी महाराज सामुदायिक प्रार्थना विश्लेषण। पिछले एपिसोड में हमने प्रार्थनाष्टक के तृतीय अनुच्छेद का विस्तार से मनन किया था और आज इस नई कड़ी में हम प्रार्थनाष्टक के चतुर्थ अनुच्छेद का गहन दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विश्लेषण करने जा रहे हैं, ताकि इन पंक्तियों में छिपे जीवन दर्शन को केवल समझा ही नहीं जाए बल्कि अपने जीवन में उतारा भी जा सके। ये डर सभी जाता रहे, मन बुद्धि का इस देह का। इस पहली ही पंक्ति में संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन की जड़ को स्पर्श किया गया है। भय मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी डर में जीता है। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का डर, कभी समाज के तिरस्कार का डर, कभी प्रियजनों को खोने का डर, कभी बीमारी का डर और सबसे बड़ा मृत्यु का डर। भय मनुष्य को छोटा बना देता है। भय के कारण वह सत्य को नहीं बोल पाता, न्याय के पक्ष में खड़ा नहीं हो पाता, प्रेम को प्रकट नहीं कर पाता और अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पाता। उपनिषदों में कहा गया है, द्वितीया द्वय भयम भवति, अर्थात जहां द्वैत है वहीं भय है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, फियर इज डेथ, फियरलेसनेस इज लाइफ। यानी कि सबसे पहले अपने भीतर निर्भयता जगाओ, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति न धर्म कर सकता है, न प्रेम कर सकता है, न सत्य के लिए खड़ा हो सकता है। जब वे शिकागो धर्म संसद में गए, तब उनके पास न धन था न कोई परिचय। वे अकेले थे, परंतु उनके भीतर ऐसा आत्मबल था कि उन्होंने पूरे पश्चिमी जगत को भारतीय आध्यात्मिकता के सामने झुका दिया। यह निर्भयता शरीर से नहीं आती, यह उस अनुभव से आती है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि भय का मूल कारण आसक्ति है। जिस वस्तु से जितना अधिक मोह होगा, उससे उतना ही अधिक भय होगा। इन पंक्तियों में मन बुद्धि का इस देह का कहकर संत तुकरोजी ने एक अत्यंत गहरा संकेत दिया गया है। मनुष्य सामान्यतः स्वयं को 3 स्तरों पर पहचानता है, शरीर, मन और बुद्धि। शरीर उसकी भौतिक पहचान है, मन उसकी भावनाओं का केंद्र है और बुद्धि उसके विचारों का। परंतु संतों ने कहा कि इन तीनों के पीछे एक और सत्ता है, आत्मा। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, परंतु आत्मा अपरिवर्तनीय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। आत्मा न मरती है न कटती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। अर्जुन का भय युद्ध से अधिक अपने मोह का था। श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान देकर निर्भय बनाया। यही कारण है कि गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं बल्कि भय से मुक्ति का ग्रंथ है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब वह हर परिवर्तन से डरता है। लेकिन जब वह आत्मा को पहचानने लगता है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। निर्भय रहे हम कर्म में, पर्दा खुलाकर स्नेह का। यह पंक्ति कर्मयोग का सार प्रस्तुत करती है। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ जंगलों में चले जाना, संसार का त्याग कर देना
या निष्क्रिय हो जाना है। परंतु भारतीय दर्शन ने सदैव सक्रिय जीवन को महत्व दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि छोड़ने नहीं दिया। उन्होंने उसे निर्भय होकर धर्म के लिए कर्म करने को कहा। भययुक्त कर्म दास्ता है, निर्भय कर्म योग है। जब मनुष्य केवल परिणाम के भय या लालच में कार्य करता है, तब वो कर्म उसे बांधता है। लेकिन जब वो सत्य और धर्म के लिए कार्य करता है, तब वही कर्म साधना बन जाता है। महात्मा गांधी जी इसका महान उदाहरण है। उन्होंने कहा, जब मनुष्य सत्य के साथ खड़ा होता है, तब ईश्वर उसके साथ खड़ा होता है। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, फिर भी उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उनकी शक्ति सत्य और निर्भयता थी। उन्होंने कहा था, जब मैं निराश होता हूं, तब मुझे याद आता है कि सत्य और प्रेम का मार्ग हमेशा विजयी हुआ है। गांधी जी का जीवन बताता है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान में बैठना नहीं है। अन्याय के सामने निर्भय होकर खड़े होना भी आध्यात्मिकता है। यही शिक्षा श्री गुरु नानक देव जी ने दी। उन्होंने नाम जपो, कीरत करो, वंड छको का मार्ग दिया। इसका अर्थ था, ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी से कर्म करो और जो मिले उसे बांटो। यहां धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं रहा, वो जीवन का व्यवहार बन गया। पर्दा खुलाकर स्नेह का, ये पंक्ति अत्यंत कोमल और गहरी है। मनुष्य के भीतर प्रेम स्वाभाविक रूप से उपस्थित है, लेकिन उस पर अहंकार, भय और स्वार्थ का पर्दा पड़ा हुआ है। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य इस प्रेम को प्रकट करना है। संतों ने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। संत कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए। धाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात ज्ञान, शास्त्र, तर्क सब व्यर्थ हैं यदि हृदय में प्रेम नहीं है। कबीर के लिए प्रेम केवल भावना नहीं था, वो अहंकार के विघटन की अवस्था थी। जब तक मनुष्य अपने छोटे मैं से चिपका रहता है, तब तक सच्चा प्रेम संभव नहीं। इसी प्रकार संत श्री तुकाराम महाराज जी के लिए भक्ति केवल मंदिर में भजन गाना नहीं थी, समाज के दुख को अपना दुख मानना भी भक्ति थी। विश्व के महान संतों ने भी प्रेम को आध्यात्मिकता का केंद्र माना। जलालुद्दीन रूमी जी ने लिखा, तुम जो खोज रहे हो वो भी तुम्हें खोज रहा है। रूमी के लिए प्रेम ईश्वर की भाषा था। उनका मानना था कि मनुष्य का हृदय ईश्वर का घर है। यदि हृदय प्रेम से भर जाए तो वही ईश्वर का अनुभव बन जाता है। असीसी के संत फ्रांसिस ने भी प्रेम और करुणा को ईश्वर का मार्ग माना। वे पशु पक्षियों तक में ईश्वर को देखते थे। उनके लिए संपूर्ण सृष्टि एक परिवार थी। गाते रहे प्रभु नाम पर, प्रभु तत्व पाने के लिए। ये पंक्ति भारतीय संत परंपरा में नाम स्मरण का अत्यंत महत्व और आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम उद्देश्य प्रकट करती है। लेकिन नाम स्मरण केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है। उसका वास्तविक अर्थ है हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। जब मनुष्य प्रभु नाम में डूबता है, तब उसका मन धीरे धीरे संसार की अशांति से मुक्त होने लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिनाम संकीर्तन को प्रेम और ईश्वरानुभूति का माध्यम बनाया। उनके कीर्तन में लोग केवल गाते नहीं थे, वे अपने अहंकार को भूल जाते थे। संगीत, नृत्य और नाम के माध्यम से वे उस चेतना को स्पर्श करते थे जहां व्यक्ति और परमात्मा का भेद मिटने लगता है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। समाज ने उनका विरोध किया, उन्हें अपमानित किया, परंतु उनका हृदय प्रभु नाम में डूबा रहा। उनके लिए कृष्ण केवल देवता नहीं थे, वे जीवन का केंद्र थे। यही कारण है कि उनके भजन आज भी लोगों के हृदय को स्पर्श करते हैं। नाम स्मरण मनुष्य को भीतर से शुद्ध करता है। जब मन बार बार ईश्वर की ओर जाता है, तब धीरे धीरे भय, क्रोध और लोभ की पकड़ कमजोर होने लगती है। प्रभु तत्व पाने के लिए, इसका अर्थ है उस सार्वभौमिक सत्य को जानना
जो संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। क्योंकि ईश्वर केवल किसी विशेष रूप, धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत में कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को सीमित समझता है। जब ज्ञान का उदय होता है तब वो अनुभव करता है। श्री रमन महर्षि जी ने आत्मज्ञान के लिए केवल एक प्रश्न दिया, मैं कौन हूं? ये प्रश्न साधारण दिखाई देता है, परंतु इसमें संपूर्ण वेदांत छिपा है। जब मनुष्य भीतर उतरकर स्वयं को देखने लगता है, तब उसे पता चलता है कि उसके अधिकांश भय और इच्छाएं मन की रचनाएं हैं। धीरे धीरे मन शांत होता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। यही ब्रह्म विद्या है। ये पुस्तक का ज्ञान नहीं, अनुभव का ज्ञान है। विश्व के दार्शनिकों ने भी इसी सत्य की ओर संकेत किया। सुकरात के नो थाइज़लल्फ के अनुसार, जिसने स्वयं को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। लाओ सू ने कहा, जो दूसरों को जानता है वो बुद्धिमान है, पर जो स्वयं को जानता है वो प्रबुद्ध है। ये आत्मज्ञान ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हो ब्रह्म विद्या का उदय, ये जी तराने के लिए। ये प्रार्थना केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। यहां मनुष्य अपने भीतर उस दिव्य चेतना का उदय चाहता है जो उसके पूरे जीवन को बदल दे। ब्रह्म विद्या का अर्थ है उस सत्य का ज्ञान जो जन्म और मृत्यु से परे है। उपनिषदों में कहा गया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये अंधकार बाहरी नहीं, अज्ञान का है। जब ब्रह्म विद्या का प्रकाश प्रकट होता है, तब मनुष्य संसार को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं रहता, वो संपूर्ण मानवता से जुड़ने लगता है। लियो टॉल्स्टॉय ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यही अनुभव किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वो प्रेम और सत्य के लिए जिए। उन्होंने सत्ता, हिंसा और अहंकार को मानव दुख का कारण माना। इसी प्रकार एल्बर्ट श्वाइत्जर ने रेवरेंस फॉर लाइफ, अर्थात जीवन के प्रति श्रद्धा का सिद्धांत दिया। उनके लिए हर जीव में दिव्यता थी। ये जी तराने के लिए। ये अंतिम पंक्ति अत्यंत सुंदर है। जीवन केवल बोझ ना रहे, वो ईश्वर का गीत बन जाए। मनुष्य सामान्यतः संघर्षों से घिरा रहता है, लेकिन संतों का जीवन बताता है कि संघर्षों के बीच भी जीवन संगीत बन सकता है। जब मनुष्य भय से मुक्त होता है, प्रेम में जीता है, सत्य के लिए कर्म करता है, प्रभु नाम में डूबता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तब उसका जीवन एक तराना बन जाता है। तब उसके कार्यों में करुणा होती है, उसके शब्दों में शांति होती है और उसकी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। आधुनिक युग में यह शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। आज मनुष्य के पास तकनीक है, सुविधा है, जानकारी है, परंतु शांति नहीं है। लोग बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर भय और अकेलेपन से भरे हुए हैं। तुलना, प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा और निरंतर भागदौड़ ने मनुष्य को थका दिया है। ऐसे समय में यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल कमाना, जीतना और प्रसिद्ध होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर उस चेतना को जगाना है जहां भय समाप्त हो जाए और प्रेम प्रकट हो। ये पद हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होना है। निर्भय होकर कर्म करना, प्रेम को प्रकट करना, ईश्वर का स्मरण करना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना, यही मनुष्य के जीवन की वास्तविक यात्रा है। भारत के संतों से लेकर विश्व के दार्शनिकों तक सभी ने अंततः इसी सत्य की ओर संकेत किया है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप सीमित शरीर नहीं, बल्कि असीम चेतना है। जब यह अनुभव जागता है, तब मनुष्य केवल जीवित नहीं रहता, वह प्रकाशित हो जाता है। तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं रहता, वह मानवता के लिए प्रेरणा बन जाता है। तब उसका हर श्वास एक प्रार्थना बन जाता है, हर कर्म पूजा बन जाता है
और उसका पूरा अस्तित्व एक दिव्य गीत की तरह गूंजने लगता है। ये था प्रार्थनाष्टक के चतुर्थ अनुच्छेद का विस्तृत विश्लेषण। अगले भाग में हम प्रार्थनाष्टक के 5वें अनुच्छेद को समझने का प्रयास करेंगे, उसी श्रद्धा, उसी मनन और उसी गहराई के साथ। हमें आशा है कि आपको यह चिंतन यात्रा सार्थक लगी होगी और ये श्रृंखला आपके भीतर भी आत्ममंथन की प्रेरणा जगाएगी। इसी भावना के साथ अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। जय गुरु।